निचेत अपने कोच के साथ हैं और उस ट्रॉफी के साथ हैं जिसको कि हमारे पास आए, लेकिन अनिचेत कोच अंकित त्यागी के सानिध्य में इसको अपने नाम करके अपने साथ लेके आए हैं। ये निचेत हैं जो कंपटीशन से पहले तैयारियां कर रहे थे। किस तरीके से तैयारियां की थी उन्होंने विनर बनने के लिए। कहते हैं बड़ा परिश्रम करना पड़ता है जब आप किसी भी चीज़ और किसी भी लक्ष्य को पाते हैं। वो अनिचेत ने करा और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जीतने की करने से पहले। ये वो मेहनत और वो तैयारियां हो रही हैं। अनिचेत की जो कठिन परिश्रम था 3 महीने का, जिससे कंपटीशन को जीता है, ये अपने नाम किया है कंपटीशन को। ये पोजिंग दिखाते हुए जो जिससे कि कंपटीशन को अपने नाम करा था उन्होंने, ये वो पोज हैं जिससे कि जो वहाँ जज थे सबको अपनी ओर आकर्षित कर दिया था और तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नाम कंपटीशन को करा है। ये बड़े गौरव की बात है। और ये वो पोज हैं जो वाकई बड़ी कठिन मेहनत के साथ परिश्रम के बाद उन्होंने कोच अंकित त्यागी के सानिध्य में खेल। स्वागत कर रहे हैं अनिचेत का, क्योंकि विनर होकर आए हैं दिल्ली में। ऐसा कंपटीशन जीत के आए हैं, अपने नाम करा है उस कंपटीशन को, हमारे क्षेत्र हमारे नगर का। और अनिचेत ने अपने कोच का भी सम्मान करा है, उनको फूलमाला पहनाई है और कनिष्क पट्टा डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं कोच का। वाकई ये वो पल हैं जिनको सब इंतज़ार करते हैं। और कनिष्क अनिचेत का भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पल हैं कि जब सब खुशी के पल हैं। मैं समझता हूँ कि मैं आज उस जगह आ चुका हूँ जहाँ शायद मुझे सब टाइगर मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि एक से एक उमदा बॉडी है सभी की और हमें घबराहट हो रही है क्योंकि हम अकेले हैं, सिंगल बॉडी के हैं, लेकिन सभी की बॉडी है। और फिट इंडिया फिट जिम प्रबंधक शिवा भारद्वाज का भी सम्मानित कर रहे हैं। नीचे जीत के आए हैं, वो चाहते हैं कि जो उनको सम्मान मिला था वो सब शिवा को उन्होंने पहना दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ इन्हीं की वजह से। ये बड़प्पन है और मैं समझता हूँ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इससे हृदय में बड़ी गहराइयाँ में होती हैं जो आज अनिचेत ने दिखा। हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब ये हम जानेंगे, क्योंकि ये जो सफर था, सस्पेंस था सफर, अभी हमें तो शायद बताएंगे, अभी दोस्त साहब से पूछेंगे। इस सफर में जब आप यहाँ से गए थे, कैसी तैयारियां थी आपको? और कहते हैं कि बुलंदशहर का अपने जनपद का कंपटीशन होता है तो हम आसानी से जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली लेवल का कंपटीशन शायद मैं समझता हूँ उसके लिए तैयारियां भी आपने काफी करी। तो वो तैयारियां कैसे करी थी, वो क्या लग रहा था उस समय स्टेज पर पहुंच के वाकई आप इस कंपटीशन को जीत सकते हैं? सबसे पहले तो मैं मिस्टर त्यागी गुरु जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो सपोर्ट किया। त्यागी जी ने, ये मेरे सब कुछ हैं, गुरु हैं, बगैर गुरु पे कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दिल्ली में खिलाया, मोटिवेट किया सबने, शिवा भाई हैं, सबने मुझे बहुत अच्छा लगा खेलकर। अच्छा, जब बहुत सारी हुई थी, संस्थाओं के दिल्ली का कंपटीशन था, मंच पर काफी लोग आपसे भी ज्यादा, मैं समझ, जब आप देखते हैं कि आप यहाँ से जा रहे थे और वहां स्टेज तक पहुंचे, स्टेज पर जब आपने अपने जिससे आपका कंपटीशन था उन खिलाड़ियों को देखा, तो जब उस समय कैसा लगा कि वाकई इस कंपटीशन को आप जीत लेंगे? सब मुझे पहुंचने के बाद अच्छा लगा। मैंने बस ये ठान लिया था कि जो गुरुजी ने बोला कि मैं गोल्ड लाना, मैं बस ये था माइंड में कि गोल्ड लेके ही आना। अच्छा, गोल्ड का ये पहले ही मन बनाया था, कुछ भी करना पड़े लेकिन गोल्ड लेना है, आखिरी सांस तक मेहनत करनी है। अच्छा, ऐसा जब कभी आपको वहां जैसे कंपटीशन चल रहा था उस समय कोई आपसे, आपका जो रनर था जो फर्स्ट आ गया था शायद, उससे आपका कंपटीशन चल रहा था क्योंकि आप सेकंड आए हैं, तो कहाँ ऐसी चूक रही जो हम उस फर्स्ट प्राइज से? ऊपर वाले के हाथ में कोच वो बताएंगे, जो जज होती है जहाँ सिलेक्शन है। हाँ जी,
बता रहे हैं कि जूरी के हाथ में था, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया था। मेरे जो कोच ने मुझे सीख दी थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही वहां अपने पोज दिए, लेकिन पता नहीं कहाँ चूक रही और क्या जज का फैसला था कि मुझको रनर अप ठहराया और सेकंड मुझको ठहराया, लेकिन वहां जो मैं अपने गुरुजी ने मेरा रिजल्ट निकाला था, मैं वहां फर्स्ट ही था। खैर वो तो कोई कंपटीशन की जोहरी की बात है, क्योंकि निर्णायक भूमिकाओं में होते हैं, उनको हमें करना भी पड़ेगा, उनके मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप इस कंपटीशन को जीत के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? ये पहला कंपटीशन था, इससे पहले भी खेले? ये मेरा पहला कंपटीशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो गुरुजी ने मुझे तैयार किया है 3 महीने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी मेहनत किया था? बहुत मेहनत की थी मैंने, रेगुलर जैसे पानी छोड़ा था मैंने, पानी छोड़ा था यानी कि, और नमक भी छोड़ दिया था, 4 जो डाइट और जो डाइट अपनी नेचुरल। अच्छा, कोच के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज के संदर्भ में वो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, वो एक अंडे, चिकन, रोटी, ये 3। अच्छा, जैसे आप कोचिंग ले रहे थे तो कभी ऐसा परिवार में आपको रोका? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी शादीशुदा हैं, जिम्मेदारी काफी है आपकी घर की, कभी ऐसा कुछ रहा हो? कभी नहीं, मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने पूछा था पहले, जो दीदी ने भी, भैया ने भी, सबने सपोर्ट किया। बता रहे हैं कि परिवार का पूरा सपोर्ट था। मेरा जो फैमिली थी मुझको सपोर्ट कर रही थी कि वाकई अगर आप निश्चित इस कंपटीशन में खेल सकते हैं और जीत सकते हैं तो खेलिए और जीत के ट्रॉफी को लाइए। अच्छा, जब आप जीत कर आपने कंपटीशन जीत लिया, उसके बाद आपने घर पर फोन करा होगा, घर वालों का रिस्पॉन्स क्या रहा? बहुत अच्छा, सबने मुझे बधाई दी, मेरे रिश्तेदारों ने भी, सब ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी, मेरे गांव वाले ने मुझे बधाई दी। आज मेरे जो चर्चा है मेरे गांव में, मेरे गुरुजी द्वारा बहुत सम्मान मिला है मुझे। बता रहे हैं कि मुझको गुरु अंकित त्यागी जो मेरे बराबर में बैठे हैं बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि बारीकियां मैंने उन्हीं से सीखी हैं। जो कोर्स हम उस समय स्टेज पर दे रहे थे, उन बारीकियों को मैंने सीखा और उन्होंने मुझे ही तराशा है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ अगला कंपटीशन या अगली जो तैयारी है वो क्या तैयारी है? जो हमारे गुरुजी कराएंगे उनके चलना पड़ेगा। बता रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य होता है और उन्हें जो मुझे बताएंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। क्या मुझको तैयारियां कराने, और मैं चाहता हूं कि जो मैं कहीं चूक हुई उस चूक को मैं दोहराऊं, मतलब उस चूक को मैं दूर करूं और फर्स्ट जो अपने जहांगीराबाद का नाम रोशन करा है और अपने क्षेत्र का नाम, मैं शायद एक बार और बताता चलूं कि अनुच्छेद हमारे पास ही था गाँव, शायद भोजपुर के निवासी हैं और यहाँ सुबह शाम एक्सरसाइज करने आते हैं, अंकित त्यागी के सानिध्य में एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए, मैं अब जिसने तराशा है मैं उस कोच के पास ले सकता हूँ। मैं समझता हूँ मैं एक बात कहता चलूँ कोच के बारे में, क्योंकि मैं आपका आज कोच अंकित त्यागी से ही रूबरू करा रहा हूँ। कोच अंकित त्यागी के कहते हैं कि गुलमोहर जो होता है एक बाग है, उनका बहुत सारे फूल हैं, इसमें बड़ी खुशनुमा खुशबू देते हैं, उन्हीं खुशबू में से अनिकेत भी निकल रहा है और इससे पहले जो फूल निकले वो भी नहीं नजर निकलते। और मैं समझता हूँ अभी जो फूल बाकी हैं वो शायद सस्पेंस भी रखेंगे, मुझे पता है वो चीज इसलिए रखते हैं और उसके बाद एकदम हमको एक सेलिब्रेट, मतलब कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन का मौका देते हैं, वो मौका देते हैं। तो मैं कोच साहब के पास लेके चलता हूँ, मैं पूछूंगा क्या ऐसा है जो वाकई आप क्या ढूंढते हैं उनमें, जो अनफिट या खिलाड़ी वो होता है, उसके बावजूद आप उसको ऐसा अचीवमेंट खिला देते हैं, गेम ऐसा खिला देते हैं कि वो जीत के आए। तो चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं के पास लेके चलता हूँ अंकित त्यागी से। तो अंकित त्यागी जी, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत का खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं इस प्यार का और सपोर्ट को, कि हमारे जो सपोर्ट दे रहे हैं और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं अंकित त्यागी, और ये पूछना भी चाहता हूं आपसे कि वाकई आप एक जोहरी हैं, क्योंकि आप इतने शानदार जो हीरे तराश रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ जिम में यहाँ आप ऐसे हीरे तराश रहे हैं, बाकी आप जोहरी की भूमिका निभाते हैं। कोच की भूमिका तो मैं बाद में कहूंगा, क्योंकि हमारे जहांगीराबाद में आप ऐसे तराश, आपने नायाब हीरो को कंपटीशन खिलाया है। मैं समझता हूँ ये कंपटीशन खेलने से पहले इनको ये तो था कि हम कंपटीशन खेलेंगे, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम जीतेंगे। जीतने का जो रास्ता होता है वो आपने बताया। तो
क्या कहेंगे इस पर? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई जोड़ी नहीं हूँ, मैं सिंपल एक इंसान हूँ। और हाँ, मैं इतना जरूर बोलूँगा कि मैं एक फिटनेस लवर हूँ, और फिटनेस की अहमियत जितनी मैं जानता हूँ उतना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे से जुड़ा हुआ हर बच्चा जाने कि फिटनेस की अहमियत आज के दौर में है क्या। वो फिटनेस जिस फिटनेस के दम पे ही हम पैसा कमाते हैं, वो फिटनेस जिसके दम पे हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं या बिजनेस करते हैं, वो फिटनेस हमेशा काम आएगी। अगर एक बच्चे को एजुकेटेड बनना है, जॉब लेनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, फिटनेस उसका हमेशा साथ देगी। तो क्यों ना हम फिटनेस को अहमियत दें। 24 घंटे में से हमें 1 घंटा अपने फिटनेस को देना है। मैं बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ और बच्चा वो आगे बढ़ता है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि गुरु होता है जी, आप कोच हैं, और एक सिखाने की जो ललायक होती है, मैं समझता हूँ आप में ज्यादा है। आपने देखा भी, आप बड़े लगे रहते हैं साथ साथ, और उनको अच्छी बातें बताते हैं, कंपटीशन जीतने का रास्ता बताते हैं। तो कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं कि शायद वो एक अपने पास एक ऐसी चीज रखते हैं कि शिष्य को मैं अंत तक वो चीज नहीं दूंगा जिससे कि वो मेरा साथ छोड़ कर चला जाए। लेकिन मैंने आपके ये स्मार्टनेस देखी है कि आप चाहते हैं कि मेरा जो भी मेरे पास है, जो मेरे पास मुझको दिया गया है, वो सब मैं उसको दे दूं, उससे भी ज्यादा। सर मैं एक बात बोलूं कि आपने बोला कि एक ऐसी चीज बचा के रखता है कोच। सर वो कोच ही नहीं है। जब तक कोच अपने स्टूडेंट के पंख ना लगा दे, और वो पंख वो स्टूडेंट को देखना है कि वो पंख लगा के उड़ के दूसरे की छत पे जाके बैठेगा या वापस अपने घर पे आएगा। कोच का काम है अपने स्टूडेंट के पंख लगाना, स्टूडेंट का काम है उड़ना। उड़ के कहाँ जा रहा है वो उसका काम है, हमें अपना काम करना है। कोच एक तभी सक्सेस है जब उसका स्टूडेंट सक्सेस है। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने कुछ हथियार बचा के रखूं और अपने स्टूडेंट को ना दूं, तो मेरी वो सबसे बड़ी गलती है। मैं अपने हथियार छुपा सकता ही नहीं, मैं अपनी टेक्निक छुपा नहीं सकता, क्योंकि मेरी टेक्निक डेवलप ही तब होती है जब मैं अपने स्टूडेंट को आगे लेके जाता हूँ। बता रहे हैं कि जब जीत के वो बच्चे आते हैं मेरे से, सानिध्य में सीखते हैं, मुझे उस समय बड़ी खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ, मैं ये तो बात शायद होती है उन गुरुओं में, ये भी सही कहा है कि वो गुरु ही नहीं हो सकता जो अपने उन हथियारों को बचा के रखे जो शिष्य को न दे पाए, क्योंकि आखिरी समय में वही हथियार उसके काम आता है। और मैं समझता हूँ जितने भी कंपटीशन खेलते हैं, आज जो आखिरी हथियार होता है उसी से कंपटीशन जीता भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी तैयारी थी, एक सस्पेंस आपने पिछले इंटरव्यू में रखा था। मैंने इन्हीं के लिए मैंने आपसे बारंबार, मेरे दर्शकों ने भी पूछा था को क्या सस्पेंस रखा है त्यागी जी ने, वो क्या यही सस्पेंस? वो सस्पेंस यही था। मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आपने शूट की थी उसमें मैंने बोला था कि अभी हम एक लड़के को तैयार कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने नाम भी लिया था अत्यंत बाल्यान। आपके दर्शकों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो समझ रहे होंगे, वो अत्यंत बाल्यान यही है और उसका रिजल्ट आज ये है। 3 महीने के भीतर हमने रिजल्ट दिया है। अब मैं आपके वीडियो के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से एक बात अभी बता देता हूँ और अच्छे से स्ट्रांगली होके अनाउंसमेंट करता हूँ कि अभी हम लोग सितंबर और अक्टूबर के आसपास हम मसल मेनिया खिलाएंगे शिवा भारद्वाज को, और आने वाले टाइम में हो सकता है मेडल लेके आए। और वो मसल मेनिया कंपटीशन का लेवल वो लेवल होता है कि शायद आसपास की तो बात दूर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में अमित चौधरी को छोड़ के वो कंपटीशन कोई जीत नहीं पाया है। मैन फिजिक का कंपटीशन है, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है। जो मैंने बोला है वो मैं कोशिश करूंगा 100% करके दिखाऊंगा। बता रहे हैं कि कैसा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। मैं समझता हूँ कमिंग सून छोड़ दिया है उन्होंने, और बता रहे हैं कि एक ऐसा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ऐसा अचीवमेंट जो शायद पहली बार होगा बिल्कुल नगर में और शहर क्षेत्र आसपास। मैं कंपटीशन का नाम भी बोल रहा हूँ, मसल मेनिया। गूगल पे सर्च कर लेना तो उसका लेवल पता चल जाए तो बताना। बता रहे हैं क्योंकि वो उसका कंपटीशन का नाम भी अनाउंस कर चुके हैं कि क्या कंपटीशन है, वो क्या खेलने जा रहे हैं। तो अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके सानिध्य में और भी हीरे हैं, मैं हीरे ही बोलूंगा, क्योंकि चमक आपके ही द्वारा मिलनी है उनको। उन हीरो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे पास ना एक से एक बढ़ के मतलब हीरा है, एक से एक बढ़ के। मुझे खुद नहीं पता होता कौन कब ब्लूम कर जाता है, कितना आगे बढ़ जाता है। अत्यंत बाल्यान मेरे पास 2 साल से है। 2 साल के बाद इसने अब ब्लूम करा है और अब पंख लगाए हैं, अब उड़ा है। इसके अलावा शिवा भारद्वाज था, पुलकित है, और भी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने दूसरे जिमों में तैयार किए थे। अब उनका नाम लेना सही नहीं होगा यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र और एक्सरसाइज भी करते हैं, वो अपना समय निकाल पाते हैं, वो कुछ नहीं निकाल पाते, उनके लिए क्या कहना? उनके लिए एक ही मैसेज है, देखो पढ़ाई करो,
अपना बिजनेस करो, जिस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ। देखो इंटरेस्ट जिसमें है ना उसमें जाओ, केवल ये नहीं कि जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में जबरदस्ती जा रहा है, या इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं है तो पढ़ाई में जा रहा है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ, लेकिन फिटनेस को साथ लेके जाओ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने जिंदगी भर मेहनत करते हो, एजुकेशन लेते हो और एक अच्छी नौकरी लेते हो, और जब नौकरी में कमाने की बात आती है तब आप डिसीज में आ जाते हो, यानी कि कोई बीमारी लग जाती है। उस बीमारी में आप डॉक्टर को रुपए दे देते हो। अगर आप फिटनेस पे स्टार्टिंग से ध्यान देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मतलब आप मेहनत करके पैसा कमाते हो और उसी पैसे से फिर फिटनेस कमाते हो, फायदा क्या होगा? बता रहे, ये बात अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है, इसका बड़ा ख्याल रखें। और जो बच्चे मैं समझता हूँ कंपटीशन खेलते हैं और खेलना चाहते हैं, और अभी मेरे चैनल के माध्यम से अंकित त्यागी को देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, उन्होंने बताया कि अनाउंस भी करा है और कोचिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से वो मतलब आगे के जो कंपटीशन वो खिलाने जा रहे हैं, वो भी अनाउंस करा है। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं, देखो मुझे नहीं पता, एवरेज लगा लेना, आप तो पत्रकार हैं, अच्छे खासे जाने वाले पत्रकार हैं, आप ये एवरेज लगाना कि कौन कितने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कितना ज्यादा फिटनेस को फैला रहा है। मैं हर महीने एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दे रहा हूँ। अभी आपको रिसेंटली 1.5 महीने के भीतर एक लड़का है बिट्टू, उसका जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, सामान गहना का है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। कॉम्पिटिशन नहीं खिलाऊंगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि एक और ट्रांजिशन बताया कि मैं लेके आ रहा हूँ, और संभवतः वो शायद एक ऐसा अचीवमेंट होगा जो सब चौंक जाएंगे। अब मेरे साथ कनिष्क कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप युवाओं से जुड़े रहते हैं, और मैं समझता हूँ मेरी एक तमन्ना है, मैं चाहता हूँ, मैं इतने सारे बॉडी बिल्डरों के मैं बराबर में बैठा हूँ, शायद घबराहट है मुझे क्योंकि मेरी बॉडी छोटी है नहीं, सबके बीच बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कनिष्क का मैं इंटरव्यू, मैं अंकित त्यागी से भी एक कहना चाहूंगा अपने माध्यम से कि एक कंपटीशन हमारे कनिष्क को भी खिलाया जाए, जिससे कि हमारे नगर को और हमारा भी नाम सम्मान हो पड़े। देखो कनिष्क के लिए मैं ये बोलूंगा, कनिष्क मेरा राइट हैंड है, मेरा सपोर्टिव है, और मुझे अगर जहांगीराबाद में किसी चीज से डर लगता है या मैं कहीं फंस जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले कनिष्क याद आता है। अब इसे कुछ भी समझ लो, ये मेरे स्टूडेंट है वैसे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो कनिष्क मेरे सामने खड़ा होगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता। बता रहे कनिष्क को मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कनिष्क को कंपटीशन जिता देता हूँ, वो इस लाइन में आ जाता है। और मैं कनिष्क को क्या अभी उन्होंने एक बताया कि कबूतर पंख लगाने होते हैं, मैं कनिष्क के पंख लग जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनको अपने पास रखूं और उनको कहीं जाने नहीं। अच्छा कनिष्क क्या कहना चाहते हैं आप ऐसे युवाओं के साथ जो अभी कंपटीशन खेल करा रहे हैं, जीत करा? सबसे पहले राजन भाई मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंकित त्यागी वो चीज है जिसने फिटनेस के लिए जहांगीराबाद में काम किया और युवाओं के साथ भी बहुत काम किया है। ठीक है, कोई फीस नहीं लेता है ना, और निःशुल्क मतलब ट्रेनिंग देते हैं। हम पे खुद तैयार, हमको खुद तैयार किए हैं, हम औरों के लिए जाते हैं। बहुत ऐसे ऐसे चीजें तैयार किए हैं जो आज इनके बीच में नहीं है। मतलब लोग कोच को, उस कोच को भूल जाते हैं जिसने उन्हें चलना सिखाया। कभी उस कोच को कभी नहीं भूलना चाहिए, कोच हो ट्रेनर हो कोई भी, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने उन्हें चलना सिखाया। बहुत अच्छी बात कही है कनिष्क ने, कहा है कि गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु का सानिध्य हर समय आपके साथ रहता है और हर समय आपको जरूरत गुरु की ही पड़ेगी, जहां भी आप कहीं कठिनाई हो। तो ये मेरे साथ फिर एक टीम थी जो मैं शिवा भारद्वाज जो फिट इंडिया फिट जिम में आया हूँ, जहाँ आज अचीवमेंट हुआ और अनिकेत जो जीत के आए हैं दिल्ली से, उनसे मैंने आपका इंटरव्यू कराया, रूबरू कराया। मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक इंटरव्यू देखें और मैं चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरी और अंकित त्यागी कोच की बात और विनर अनिकेत की बात बहुत दूर तक जाए और सब लोग सुने। ठीक है, खड़े हो, पोजिंग करो, आप पोजिंग करो।